साध संगत जी, आज जो साखी आप सुनने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका मन भावुक भी होगा और गुरु चरणों में जुड़ भी जाएगा। ये कथा है सच्चे सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज की, जिनके एक शब्द ने जादू टोना माया और अहंकार सब मिटा दिया। एक तरफ मायवी रानी नूर शाह, दूसरी तरफ गुरु जी की दिव्य बानी। फिर क्या हुआ यह जानकर आपका रोम रोम वाहे गुरु बोल उठेगा। तो साध संगत जी प्रेम से बोलिए धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज। साखी शुरू करते हैं। जब जगत के पालनहार श्री गुरु नानक देव जी महाराज संसार का कल्याण करते हुए बिहार बंगाल की ओर पहुंचे तो एक स्थान आया जिसका नाम था कामरूप। शहर के बाहर ही गुरु जी ने अपना डेरा लगाया और कहा, भाई मर्दाना जी रबाब छेड़ो। बानी आई है। मर्दाना जी रबाब बजाने लगे और गुरु जी शब्द गाने लगे। एक दो दिन बीत गए। फिर एक दिन भाई मर्दाना जी बोले, महाराज यह जगह देखने में बहुत सुंदर है। मेरा मन करता है कि मैं शहर के अंदर जाकर कुछ खा पी लूं। गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर बोले, भाई मर्दाना, दुनिया में कई चीजें ऐसी होती हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन उनकी सच्चाई कुछ और ही होती है। मर्दाना जी ने आज्ञा ली, प्रणाम किया और कामरूप शहर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे शहर में पहुंचे उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गए। हर चीज मन को मोह लेने वाली थी। देखते ही देखते वे एक भव्य महल के सामने पहुंच गए, जहां उस नगर की रानी रहती थी। रानी की दासियों ने जब मर्दाना जी को देखा तो मीठे शब्दों में उनसे बातें की और बड़े प्यार से उन्हें महल के अंदर ले गई। असल में वे रानी ऐसे ही किसी अनजाने व्यक्ति के तलाश में रहती हैं, जिसे वे अपने जाल में फंसा सकें। वह और उसकी सारी दासियां बाहर से तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उनके इरादे ठीक नहीं थे। उनका चरित्र अच्छा नहीं था और वे लोगों को भटकाती थी। साध संगत जी, वे औरतें बातों में बहुत मीठी थी, लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं थे। उन्होंने भाई मर्दाना जी को कहा, आइए आपके लिए बढ़िया भोजन तैयार है। बहुत स्वादिष्ट खाना परोसा गया। मर्दाना जी ने भोजन किया, फिर उन्हें एक सुंदर कमरे में बैठा दिया गया। इतने में रानी की दासियां नाचने लगी। लंबे सफर से थका हुआ मर्दाना जी धीरे धीरे उनकी बातों और माहौल में खोने लगे। उस रानी का नाम था नूर शाह। उसके जादू का असर ऐसा हुआ कि मर्दाना जी सब कुछ भूल गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। असल में वे औरतें जादू टोना भी जानती थी, नाच गाकर लोगों को फंसा लेती थी और उन्हें अपने बस में कर लेती थी। उधर गुरु नानक देव जी महाराज इंतजार कर रहे थे। जब बहुत समय बीत गया तो गुरु जी समझ गया कि मर्दाना जी किसी मुसीबत में हैं। गुरु जी खुद उस महल में पहुंचे। उन्होंने अपनी चद्दर से रबाब निकाली जो मर्दाना जी वहीं छोड़ गया था। गुरु जी ने रबाब की तार छेड़ी और आंखें बंद करके शब्द गाने लगे। जैसे ही वह पवित्र धुन मर्दाना जी के कानों में पड़ी, उन्हें होश आया। वे दौड़कर गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। दूसरी तरफ जो दासियां नाच रही थी, वे नाचना ही भूल गई। रानी भी उस दिव्य ज्योति को देखकर गुरु जी के चरणों में आ गिरी। सबने हाथ जोड़कर माफी मांगी। गुरु जी ने प्रेम से समझाया, ये नाच गाना और मोह मन की कमजोरी है। गुरु जी की कृपा से उन सभी की सोच बदल गई। वे बुरे रास्ते छोड़कर अच्छे मार्ग पर चलने लगी। साध संगत जी, एक और घटना भी आती है। एक राजा था शिवनाभ। उसने गुरु जी की महिमा सुनी। राजा के मन में इच्छा जागी, मुझे भी गुरु नानक देव जी के दर्शन करने हैं। भाई मनसुख जी ने कहा, राजन, सच्चे मन से याद करो,
गुरु जी खुद ही दर्शन देने आ जाएंगे। राजा हर रोज सिमरन करने लगा, लेकिन कुछ ढोंगी लोग अपने आप को गुरु नानक देव जी बताकर आने लगे। राजा ने उनकी परीक्षा लेनी शुरू की। जो भी खुद को गुरु कहता उसे परखा जाता और सब झूठे साबित होकर चले जाते। फिर एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज सचमुच में वहां पहुंचे। जहां सूखा बाग था वे हरा भरा हो गया। राजा समझ गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वयं गुरु नानक देव जी हैं। फिर भी उसने परीक्षा ली। सुंदर स्त्रियों को भेजा गया ताकि वे गुरु जी को मोहित कर सके, लेकिन गुरु जी शांत बैठे रहे। उन्होंने शब्द सुनाया और उन स्त्रियों की बुरी इच्छाएं वहीं खत्म हो गई। गुरु जी ने प्यार से कहा, तुम सब मेरी बेटियां हो, इस जीवन को व्यर्थ मत करो, भगवान का नाम जपो, यही सच्चा सुख है। साध संगत जी, यह काम वासना और माया मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन को खत्म कर देती है। इसलिए सच्चा सुख केवल नाम सिमरन में है। जब उन सुंदर स्त्रियों ने गुरु जी को मोहित करना चाहा तो वह बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकी। गुरु जी एडोल बैठे रहे और उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखाया। वे स्त्रियां वहां से जाकर राजा से बोली, राजन, जो आज आया है वही सच्चे गुरु हैं, बाकी सब तो झूठे थे, लेकिन ये अडोल है, सच्चे हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, अब मैं स्वयं जाकर गुरु जी के दर्शन करूंगा। गुरु नानक देव जी ने राजा को दर्शन दिया और उनकी इच्छा पूरी की। जो भी सच्चे दिल से गुरु को याद करता है, गुरु जी उसकी लाज जरूर रखते हैं। राजा ने गुरु जी की बहुत सेवा की। यहाँ धर्म का प्रचार करो, धर्मशाला बनवाओ ताकि लोग नाम सिमरन से जुड़ सके। राजा ने गुरु जी की बात मान ली और वह भी गुरु का सच्चा सेवक बन गया। वे स्त्रियां भी जो पहले भटक चुकी थी अब सही रास्ते पर चलने लगी। साध संगत जी, सच्चा संत बहुत दुर्बल होते हैं। करोड़ों में कोई एक ही ऐसा होता है जिसके मन में हर समय परमात्मा बसा रहता है। आज हमारा मन दुनियावी बातों में उलझा हुआ है। हम परमात्मा को भूल जाते हैं, लेकिन सच्चा सुख केवल उसी के नाम में है। गुरु जी समझाते हैं, हे इंसान, नाम जपो। इस दुनिया की कोई भी चीज आखिर में काम नहीं आएगी। ये संसार पानी के बुलबुले जैसा है, बनता है मिट जाता है, लेकिन परमात्मा का नाम हमेशा साथ रहता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है वे हर मुश्किल से पार हो जाता है, उसके सारे काम सफल हो जाते हैं। इस तरह गुरु नानक देव जी ने काम रूप में भी लोगों को सही राह दिखाई। भाई मर्दाना जी की रक्षा की और राजा शिवनाभ को भी दर्शन दिए। हम भी ये अरदास करें, हे सतगुरु, हमें भी नाम सिमरन की दात बख्शो और सच्चे रास्ते पर चलाने की ताकत दो। भूल चूक की माफी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।